दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि अगर आपको सिर्फ एक दिन के लिए बीच समुद्र के अंदर बिना खाने बिना पानी के छोड़ दिया जाए तो आपका क्या होगा। शायद हो सकता है जान निकल जाएगी। और सोचो अगर आपको बोला जाए कि आपको समुद्र में नहीं बल्कि इस दुनिया के सबसे बड़े महासागरों में से एक प्रशांत महासागर में एक दिन नहीं बल्कि पूरे 438 दिन बिताने हैं तो क्या होगा। शायद हो सकता है आपकी जान निकल जाएगी, है ना। कुछ ऐसी ही कहानी है उस व्यक्ति की जिस व्यक्ति की कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। बात है 17 नवंबर 2012 की। उस दिन एक मेक्सिको शहर से एक मछुआरा मछलियाँ पकड़ने रोज की तरह मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्र के अंदर जाता है सर, ठीक है। आज उसके साथ उसका एक दोस्त था जिसको मछलियाँ पकड़ने का अनुभव नहीं था, जिसको मछलियाँ पकड़नी नहीं आती थी, वो भी जो है मछलियाँ पकड़ने के लिए उसके साथ जा रहा होता है। तो जब वो समुद्र के किनारे से थोड़ा दूरी पर आते हैं और मछली पकड़ने लगते हैं तो मौसम जो है वो बदलने लगता है, ठीक है। मौसम खराब होने लगता है जिस पर वो जो अल्विरिंगा होता है, जो मछुआरा होता है, वो सोचता है कि ऐसे तो कई बार ऐसा उसके साथ हुआ है, क्या इसके ऊपर ध्यान देना, चलो मछली पकड़ने पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और वो दोनों मछली पकड़ने लगते हैं। कुछ देर बाद मौसम ज़्यादा खराब हो जाता है और वो मौसम खराब होने के चलते वो समुद्र के तट से बहुत दूर आ चुके थे। जब उन्हें एहसास होता है जब तक बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों, ठीक है, तब उन्हें लगता है कि चलो वापस चला जाए। तो जब वो वापस जाने की कोशिश करते हैं तो उनकी जो बोट होती है उस बोट का जो फ्यूल होता है दोस्तों वो खत्म हो जाता है। अब जब बोट का फ्यूल खत्म हो जाता है तब उनकी किस्मत और ज़्यादा खराब होती है और उस टाइम पे तेज तूफान आता है जो उनकी नाव को बहाकर प्रशांत महासागर के बीचों बीच ले जाने लगता है, ठीक है। नाव आगे बढ़ रही होती है, उसको रोकने का कोई तरीका नहीं होता है और समुद्र का तट भी बहुत दूर होता है, जिसके कारण उनके पास एक रेडियो होता है। उस रेडियो की मदद से वो अपने बॉस से संपर्क करते हैं और अपने बॉस को बोलते हैं कि बॉस हम समुद्र के तट से बहुत दूर आ चुके हैं और बोट का फ्यूल जो है वो खत्म हो चुका है और हमारे पास अब कोई साधन नहीं है जिससे हम समुद्र के तट तक पहुंच चुके हैं। उनका बॉस उन्हें दिलासा देता है और कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं अभी तुमको लेने के लिए 2 हेलीकॉप्टर भेज रहा हूँ। और उनका जो बॉस होता है वो 2 हेलीकॉप्टर भेजता है, लेकिन जब तक वो बहुत दूर निकल चुके होते हैं समुद्र के तट से और उन दोनों हेलीकॉप्टर को कोई भी जो है समुद्र के अंदर नहीं दिखता। जब और कुछ देर के अंदर रेडियो की जो बैटरी होती है वो भी खत्म हो जाती है और रेडियो बंद हो जाता है दोस्तों। तो 2-3 दिन तक उनके जो बॉस होता है, अल्विरिंगा का जो बॉस होता है, वो उसी समुद्र का चक्कर जो है 2 हेलीकॉप्टर से लगवाता है। लेकिन जब लास्ट में 2-3 दिनों बाद भी कोई नहीं मिलता तो सभी लोग ये सोच लेते हैं कि अल्विरिंगा और उसके दोस्त की जो है पानी में डूबकर समुद्र में डूबकर मौत हो गई है और छानबीन बंद कर देते हैं दोस्तों। लेकिन किसी को क्या पता था कि वो दोनों जिंदा हैं और समुद्र के अंदर सिर्फ एक नाव के भरोसे चलते जा रहे हैं जहां उन्हें समुद्र ले जाना चाहता है, जहां उन्हें समुद्र की लहरें ले जाना चाहती है। कुछ दिन बीतते हैं, वो लोग सोच रहे होते हैं कि उन्हें कोई ना कोई तो बचाने आता है, लेकिन उन्हें कोई भी बचाने नहीं आता और ऐसा करते करते पूरे 4 महीने बीत जाते हैं दोस्तों। इस बीच वो लोग कच्ची मछलियों को पकड़ के खाते हैं दोस्तों और अपनी प्यास बुझाने के लिए कछुए का खून और अपना मल मूत्र जो है वो पीते हैं अपनी प्यास बुझाने के लिए दोस्तों। सोचो कितना कठिन रहा होगा उन दोनों के लिए जीना, ठीक है। जब 4 महीने बाद उन्हें एक जहाज जब उस समुद्र के अंदर दिखता है तो दोनों को जीने की एक किरण नजर आती है और वो दोनों आवाज और अपने हाथ ऊपर करके जो है वो चिल्लाने लगते हैं। लेकिन उनके पास कोई भी फ्लेयर गन या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होता जिसकी मदद से वो बोट वालों को, जहाज वालों को ये बता सके कि हम यहाँ पर हैं, हमारी मदद करो। और वो जहाज उन्हें नजरअंदाज करके जो है वो वहां से चला जाता है। अब क्योंकि जीने की लास्ट किरण भी उनके पास से जा चुकी थी, वो दोनों हिम्मत हार जाते हैं। ठीक 6 महीने ऐसे ही गुजर जाते हैं और 6 महीने बाद जो अल्विरिंगा का दोस्त था उसने हार मान ली थी और वो खाना पीना सब कुछ छोड़ देता है और ठीक 6 महीने बाद उसकी जो है भुखमरी के कारण मौत हो जाती है दोस्तों। लेकिन इस बीच अल्विरिंगा जो है वो हार नहीं मानता, क्योंकि जब उसे लगता कि यार अब कुछ नहीं होता, चलो आत्महत्या कर ही लेता हूँ, मेरा दोस्त मर गया, मैं भी जो है यहाँ पर जान दे देता हूँ, मैं भी भुखमरी के कारण मर जाता हूँ, तब उसे अपनी बेटी और अपने माता पिता की याद आती है और वो अपने कदम पीछे हटा लेता है, ठीक है। वो उसको जब ये ख्याल आता है ना कि अरे यार बहुत हो गया, बहुत जो है मैंने कष्ट उठा लिया, अब मेरे से और कुछ नहीं होता, तब वो अपनी बेटी और अपने माता पिता को याद करता है और सोचता है कि शायद कोई ना कोई तो आएगा, शायद कभी ना कभी तो मुझे जो है वो कोई ना कोई आइलैंड या फिर कहीं ना कहीं मुझे लोग जरूर मिलेंगे। और इसी कारणवश वो जो है वो आत्महत्या से पीछे हट जाता है ना। तो इसी तरीके से 438 दिन बीतने के बाद
समथिंग एक साल बाद जो है उसे एक आइलैंड दिखता है दोस्तों। जी हाँ, उसे एक आइलैंड दिखता है। जब वो आइलैंड के करीब पहुंचता है तो वो तुरंत जो अपनी बोट होती है उस बोट से कूदता है और गिरता पड़ता समुद्र के अंदर जो है वो पहुंचता है, क्योंकि वो महीनों से जो है वो जमीन पर चला नहीं था। इस वजह से वो उसकी जो पैर है वो डगमगाने लगते हैं। जैसे गिरते पड़ते वो उस आइलैंड के कुछ लोगों के पास पहुंचता है। जब लोग उसे देखते हैं तो लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसका शरीर जो है वो फूला हुआ रहता है, दाढ़ी बड़ी हुई रहती है, वो किसी भिखारी की तरह लग रहा होता है। जब उसे लोग देखते हैं तो उसे जो है पास ही के अस्पताल में जो है भर्ती करवाया जाता है, जहां पर उसका इलाज करके उसे जो है बचाया जाता है और उसे खाने पीने के लिए खाना दिया जाता है। लास्ट में उसके ऊपर बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होती है, बहुत सारे लोग जो है ये पता लगाते हैं कि वो सच बोल रहा है या झूठ, और लास्ट में उसकी जो बातें होती हैं वो सच साबित होती है और उसे दोबारा 438 दिन बाद 30 जनवरी 2014 के अंदर उसे अपने घर दोबारा अपनी बेटी और अपने माता पिता के पास भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? सबसे पहली चीज जो यहाँ से हमें सीखने को मिलती है वो ये है कि आपकी जीवन के अंदर कैसी भी परिस्थितियां क्यों ना हो, आपके जीवन के अंदर कैसे भी हालात क्यों ना हो, उनसे आपको हारना नहीं बल्कि लड़ना सीखना चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब जीत आपकी होगी। तो बस आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला कमेंट करके कुछ जरूर बताना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।